प्रणाम गुरुजी, नमो नमः. नमो नमः प्रणाम. आवाज आहे ना इथूनच बराबर आहे, तिथला आवाज बराबर नाही आहे. एवढाच आवाज ठेवायचा, मोठं एकदम व्यवस्थित ऐकू येतं. एवढा आवाज बराबर है. आवाज आ रही है ना मेरी? जी गुरुजी, आ रही है. ओके आ रही है. ओके. कल हमने 1 से लेके 6 सूत्र के अंदर क्या बात आई उसकी विचारना हमने यहाँ पे की थी. सूत्र नंबर 7 और 8 दोनों सूत्र के अंदर हमको यह बताया जा रहा है, यह वस्तु हमको यहाँ पे समझाई जा रही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि जो भगवान ने बताए हुए जो मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग है, ऐसे मोक्ष मार्ग को हम यहाँ पे जो बताए हैं निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान तथा सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत्व आदि द्वारों से भी हम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को समझ सकते हैं, समझना भी चाहिए. तो पहली बात आती है 7वें सूत्र की, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प बहुत्वश्च. यानी निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इस तरह भी सम्यक दर्शन आदि तत्वों को, पदार्थों को हम जान सकते हैं. ऐसे पदार्थ का हमको बोध होता है. तो पहला है निर्देश. निर्देश यानी क्या? जो वस्तु जिस तरह है उसी तरह उसको समझाना. निर्देश करना यानी किसी को समझाना, लेकिन कैसे समझाना? जैसा है वैसा ही समझाना. जैसे धर्मास्ति का पदार्थ कैसा है, पुद्गलास्ति का पदार्थ कैसा है, जीव तत्व, अजीव तत्व, आदि तत्व कैसे है, जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में उसका वर्णन करना, वो समझाना, वो है निर्देश नाम का द्वार. यहाँ पे भी इसकी व्याख्या की है. निर्देश यानी क्या? किसी भी वस्तु का स्वरूप बताना, उसे निर्देश कहते हैं. उदाहरण के तरीके से सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते समय कहना कि सम्यक दर्शन तत्व की रुचि रूप है. मतलब जो पदार्थ जिस तरह है वो पदार्थों को उसी तरह समझाना, वो है निर्देश नाम का द्वार, पहला द्वार. इसके माध्यम से भी हम पदार्थ का स्वरूप समझे. सम्यक दर्शन या तत्व के प्रति रुचि. सम्यक ज्ञान यानी क्या? तत्वों का बोध. और सम्यक चारित्र यानी क्या? तो सम्यक चारित्र यानी जिसके ऊपर हमने श्रद्धा की है, जिसकी हमने ज्ञान की प्राप्ति की है, उसी को अमल में लाना. यानी उसी का यूज करना. हमने यहाँ पे सामायिक तत्व क्या है वो हमने समझा, लेकिन सामायिक हमने कभी की ही नहीं तो नहीं चलेगा, है ना. मतलब सामायिक के ऊपर श्रद्धा भी है, उसी तरह सामायिक कैसे की जाती है उसका ज्ञान भी है, तो आचरण भी अवश्य करना चाहिए. वही सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है. उस तरह सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का उनका जो स्वरूप है उसी स्वरूप में उसका वर्णन करना, वह है निर्देश नाम का पहला द्वार. दूसरा द्वार कौन सा है? स्वामित्व. स्वामित्व यानी क्या? मालिकी. कोई भी वस्तु की अधिकार की हमने यहाँ पे बात की तो उसके स्वामी कौन है? जैसे हमने यहाँ पे सामायिक किया, तो सामायिक का स्वामी कौन? हम खुद, जीव खुद. क्योंकि सामायिक ये आत्मा का गुण है.
हमने पूजा की तो पूजा करना, वंदन करना, ये भी हमारे गुण ही है। यहाँ पे लिखा है कि किसी भी वस्तु के अधिकारी की बात करना उसे स्वामित्व कहते हैं। दाखला उदाहरण तरीके एग्जाम्पल, सम्यक दर्शन का अधिकारी भव्य जीव है, अभव्य जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी है ही नहीं। उसी तरह गुणों या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अधिकारी कौन है, उनके स्वामी कौन है, खुद जीव है, अन्य कोई नहीं है। तीसरा द्वार है साधन। साधन यानी क्या, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। साधन यानी कारण, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति का कारण जो है, कारण को साधन कहते हैं। जैसे यहाँ पे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण अंतरंग साधारण दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, क्षयोक्षम या उपशम है। इसका संपूर्ण क्षय हो जाए तो क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट होगा, क्षयोक्षम हो जाए तो क्षयोक्षम सम्यक दर्शन प्रकट होगा, या फिर उपशम करे तो उपशम सम्यक प्रकट हो। तो उसी तरह ये इसका अंतरंग कारण है। बाह्य कारण क्या है, और कहते हैं बाह्य कारण प्रभु दर्शन हो सकता है, प्रभु वंदन हो सकता है, प्रभु की पूजा हो सकती है, जिनवाणी का श्रवण हो सकता है, गुरु का सत्संग हो सकता है। अभी मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, कारण क्या, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ज्ञानी गुरु का सत्संग होना, ऐसी पाठशाला मिलना, सदगुरु के प्रति विश्वास होना, या फिर हमारे पास तत्वार्थ की पुस्तक होना, जिसके कारण मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो रही, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान के प्राप्ति में जो कारण है उसे हम साधन कहेंगे। यानी साधन से भी तत्व की प्राप्ति होती है, श्रद्धा भी बढ़ती है, आगे चारित्र भी आएगा और वर्तमान काल में इसका बोध भी होगा। यहाँ सम्यक दर्शन का उदाहरण देके हमको यहाँ पे समझाया है। जैसे सम्यक दर्शन का निर्देश क्या है, तत्व के प्रति रुचि होना। स्वामी कौन है, खुद भव्य जीव है। कारण क्या है, तो कर्मों का क्षय। ये जब तक क्षय नहीं होता तब तक कोई भी जीव को कभी भी सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं होती। इस तरह साधन, ये दूसरा द्वार, तीसरा द्वार है। आगे चौथा द्वार अधिकरण। किसी भी वस्तु के कारण साधन को अधिकरण कहते हैं। किसी भी वस्तु के आधार को आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन का अधिकरण कौन है, सम्यक दर्शन रहता कहाँ पे है। जीव को प्रकट होता है वो बात अलग है, वो बात हमने ऊपर की। लेकिन मुझे ऐसा समझना है कि सम्यक दर्शन कहाँ पे रहता है, तो जीव के अंदर रहता है। ऐसा नहीं पुस्तक के अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, ये तो निमित्त है। तो सम्यक दर्शन है कहाँ पे, सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है और आत्मा के अंदर ही रहा है। सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन का आधार क्या है, जीव है। तो सम्यक दर्शन आत्मा का ही एक परिणाम है जो आत्मा में हमेशा रहता है। तो अधिकरण, जीव खुद, स्थिति, समय, काल। सम्यक दर्शन कब तक हमारे आत्मा के साथ रह सकता है, जगन्य से अंतर्मूर्त तक रह सकता है, और उत्कृष्ट काल से देखा जाए तो सादी अनंत काल तक रह सकता है। जैसे अंतर्मूर्त वाला सम्यक दर्शन उपशम सम्यक्त्व है, क्षयक्षम सम्यक्त्व है। उपशम सम्यक्त्व की हम बात करें, पहले हमको जो सम्यक्त्व की बात आई है, पहले उपशम सम्यक्त्व, क्षयोक्षम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व, ये सबका काल है। उपशम सम्यक्त्व जघन्य से और उत्कृष्ट से भी अंतर्मूर्त का है, राइट। क्षयोक्षम सम्यक्त्व जघन्य से अंतर्मूर्त का और उत्कृष्ट से 66 सागरोपम का।
साधिक। ओके, हाँ। और क्षायिक के लिए जघन्य और उत्कृष्ट ऐसा कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि वो तो क्षायिक है, इसलिए ऐसे प्रकार उसके अंदर नहीं होंगे। लेकिन हम कहेंगे सादी अनंत, क्योंकि वो आने के बाद तो कभी जाता नहीं ना, इसलिए ये दोनों प्रकार जघन्य और उत्कृष्ट ऐसा प्रकार उसके लिए नहीं है, सादी अनंत कहेंगे। लेकिन उसका काल तो कह सकते हैं, समय तो कह सकते हैं, जघन्य से उत्कृष्ट से नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा तो कह सकते हैं सादी अनंत काल, एक बार आने के बाद कभी जाता ही नहीं। इसलिए उसको इसके अंदर जघन्य और उत्कृष्ट ऐसे दो भेद नहीं है। तो उस तरह अभी जैसे सम्यक दर्शन की बात की वैसे ही सम्यक ज्ञान भी है, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन है तब तक सम्यक ज्ञान भी है। सम्यक दर्शन चला जाए तो कितना भी ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान भी चला जाता है, दोनों साथ में हमेशा होते हैं। उसी तरह सम्यक चारित्र भी, मतलब सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है। दोनों नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन नहीं है तो आगे के दोनों नहीं हो सकेंगे, राइट। इसी तरह ये 6 द्वार हमने देखे। पहला निर्देश द्वार के अंदर हमने क्या देखा, निर्देश द्वार के अंदर जो जिस तरह है उसी तरह उसको समझना। निर्देश द्वार, उनके स्वामी कौन है, जैसे यहाँ पे जीव स्वामी है, उनके कारण क्या है, तो कर्म का क्षय है। अधिकरण क्या है, सम्यक दर्शन कहाँ पे रहता है, जीव के अंदर रहता है। उसके स्थिति यानी समय, मतलब काल कितना है, कितने समय तक रहता है, तो जगन्य से अंतर्मुख और उत्कृष्ट से साधी अनंत काल, क्षायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से। इस तरह इस विधानतः, इस विधान से क्या, तो 6ठा नंबर विधान है। तो विधान की बात करते हैं, विधान एक बाकी रहा हमारा, नंबर 7 विधान। विधान यानी क्या, तो वस्तु के भेद और प्रभेद को, भेद प्रभेद यानी भेद प्रकार को विधान कहते हैं। सम्यक दर्शन के कितने प्रकार है, तो बहुत सारे हैं। औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षयक्षम सम्यक्त्व, द्रव्य सम्यक्त्व, भाव सम्यक्त्व, अधिगम सम्यक्त्व, निसर्ग सम्यक्त्व, अधिगम सम्यक्त्व, इस तरह 2 प्रकार भी है। पौद्गलिक भी होता है। हाँ जी, औदैहिक सम्यक्त्व, जो पौद्गलिक, हाँ, पौद्गलिक सम्यक्त्व, अपौद्गलिक सम्यक्त्व, दीपक सम्यक्त्व, रोचक सम्यक्त्व, कारक सम्यक्त्व, सास्वादन सम्यक्त्व, मिश्र सम्यक्त्व। सम्यक्त्व के अनेक प्रकार शास्त्र के अंदर बताए हैं, जिसे हम दूसरा गुणस्थानक, तीसरा गुणस्थानक, चौथा गुणस्थानक, चौथे, 5वें और 6ठे गुणस्थानक पे उपशम या क्षायिक या क्षयक्षमिक, इस तरह को भी सम्यक तो हो सकता है। दूसरे गुणस्थानक पे सास्वादन सम्यक, तीसरे गुणस्थानक पे मिश्र सम्यक, तो वेदक सम्यक तो भी 4, 5, 6 कोई भी गुणस्थानक पे हो सकता है। क्षायिक सम्यक तो 4, 5, 6 कोई भी गुणस्थानक पे हो सकता है। औपशमिक सम्यक तो 4, 5, 6 कोई भी गुणस्थानक पे। क्षायिक क्षयक्षम सम्यक तो 4, 5, 6 कोई भी गुणस्थानक पे होता है। लेकिन उसके आगे के गुणस्थानक जो है 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे गुणस्थान, 11 तक, 8, 9, 10, 11 ऐसे गुणस्थानक पे क्षायिक सम्यक्त्व या फिर उपशम सम्यक्त्व, दोनों में से कोई भी हो सकता है। 12वें गुणस्थानक पे नियमक क्षायिक सम्यक्त्व, 13वें 14वें गुणस्थानक पे भी नियमक क्षायिक सम्यक्त्व होता है। मतलब कौन से सम्यक्त्व कहाँ पे है, ये भी हमने यहाँ पे बात की। ऐसे विधान यानी उसके कितने प्रकार है, इसको भी जानना, वो विधान द्वार कहते हैं। मतलब विधान से भी हम समझ सकते हैं। इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की हमने यहाँ पे बात की। अभी आगे के सूत्र के अंदर, 8वें सूत्र के अंदर सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर भाव, काल अंतर भाव, अल्प बहुत्व, कितने द्वार है, तो 8 द्वार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 अल्प बहुत्व। अभी 8 द्वार से भी हम सम्यक्त्व के महिमा को, यानी सम्यक्त्व क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, उसको हम समझ सकते हैं। तो 7वां नंबर क्या है, सत यानी होना। चलो मैं तो ये भी समझ गया कि सम्यक दर्शन
जीव को होता है, जीव उसका भव्य जीव उसके अधिकारी है। सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, आत्मा के अंदर है, इतने समय तक रहता है, उसके इतने प्रकार है। चलो ये भी सब समझ गया, लेकिन सम्यक दर्शन नाम की ऐसी कोई चीज है, साबित करके बताओ। सत, यही द्वार है। सत यानी अर्थात सत्ता यानी होना। ऐसा नहीं है यहाँ पे है इसलिए है, ऐसा नहीं, सचमुच में है, हकीकत में है, इसलिए इसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो सत नाम का द्वार, उदाहरण के सत्ता रूप में सभी जीवों में सम्यक दर्शन विद्यमान है। सत्ता, ये सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ है? सत्ता के स्वरूप सभी जीवों के अंदर सम्यक दर्शन है। मिथ्यात्वी जीव के अंदर भी, अभव्य जीव के अंदर भी सम्यक दर्शन है, लेकिन प्रकट कभी नहीं होगा। इस तरह सत्ता के रूप हम देखा जाए तो कहाँ कहाँ है, तो सभी जीवों के अंदर सम्यक दर्शन विद्यमान है। परंतु प्रगटीकरण यानी प्रकट कहाँ पे है, तो सिर्फ भव्य जीव के अंदर ही हमको यहाँ पे प्रकट दिखाई देता है। प्रकट भव्य जीव के अंदर ही दिखाई देता है। भव्य जीव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मिथ्यात्व भी हो सकते हैं, जिनका सम्यक दर्शन प्रकट नहीं है, लेकिन प्रकट होता है तो सम्यक और भव्य जीव ही होता है। इस तरह प्रकटीकरण सिर्फ भव्य जीवों में ही होता है, अभव्य जीवों में प्रकटीकरण कभी नहीं होता। और आज भी वर्तमान काल के अंदर जैसे तीर्थंकर भगवान है, केवली भगवान है, उनके अंदर क्षायिक सम्यक दर्शन विद्यमान है, स्पष्ट दिखाई देता है। उसको हम ऐसे साबित कर सकते हैं। देखो, इन्होंने ये धर्म अपनाया तो उनको केवल्यान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, अनंत गुणों की प्राप्ति हुई, अनंत बल प्राप्त हुआ। तो ये सब उदाहरण है, यानी वो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नंबर 8, संख्या। सम्यक दर्शन संख्या में कितने हैं? सम्यक दर्शन की गिनती उसे प्राप्त करने वाले की संख्या पर निर्भर है। उसकी संख्या जाननी हो तो कितने जीव ने आज तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, तो भूतकाल में अनंत आत्माओं ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है। उसी तरह भविष्य में भी अनंत जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, और अनंत जीव सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि की भी प्राप्ति करेंगे, मोक्ष में जाएंगे। यानी उनकी संख्या कितनी? अनंत। आज भी हम कहते हैं कि आज भी निगोद के अंदर कितने जीव है सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हुए हैं, ऐसे अनंत जीव निगोद के अंदर फंसे हुए हैं। तो इस तरह उसकी संख्या कितनी है? तो अनंत है। अनंत जीवों ने उसको प्राप्त किया है, अनंत जीव प्राप्त करेंगे। आज भी अनंत जीव है जो क्षायिक सम्यक दर्शन जिनको है, जैसे सिद्ध परमात्मा, राइट। तो संख्या में वो कितने हैं? वो जीवों के प्राप्त करने वाले जीवों के संख्या पर वो निर्भर है। नंबर 9, क्षेत्र। वो सम्यक दर्शन कौन से क्षेत्र के अंदर हमको दिखाई देता है? मतलब है लोक अलोक, तो यहाँ पे क्या लोक क्षेत्र अर्थात लोक अलोक, इसके तरीके से यानी लोक अलोक को देखते हुए हमको क्षेत्र द्वार समझना है। तो सम्यक दर्शन का क्षेत्र लोक का असंख्यत्व भाग ही है। ये क्या कह रहे हैं? एक जीव की अपेक्षा विचार करे, એટલે अपेक्षा से विचार करे, या अनंत जीवों की अपेक्षा से वह लोक का असंख्यत्व भाग ही आएगा। हाँ, एक जीव की अपेक्षा अनंत जीवों का क्षेत्र बड़ा होगा, फिर भी वह लोकाकाश का वो असंख्यत्व भाग ही प्रमाण होगा। मतलब कम से कम कितने क्षेत्र में सम्यक दर्शन रहा है? लोक का असंख्यत्व भाग। और अनंत अनंत जीव जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वो भी क्षेत्र आएगा लोक का असंख्यत्व भाग। सभी जीवों ने प्राप्त किया है, मतलब आज तक अनंत जीवों ने प्राप्त किया, तो भी वो अनंत जीव लोक के असंख्यत्व भाग के अंदर ही रहते हैं। हाँ, सभी जीवों के अंदर है, उस अपेक्षा से
संपूर्ण 14 राजलोक या 14 राजलोक हम गिन सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो सभी जीव के अंदर है, भव्य अभव्य सब जीव के अंदर है। मतलब है तो सम्यक दर्शन जीवों के अंदर, और जीव है सब 14 राजलोक के अंदर। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे 14 राजलोक के कोई भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पे कोई एक भी जीव ना हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है। तो सत्ता की अपेक्षा से हम कल्पना करें तो संपूर्ण 14 राजलोक के अंदर आएंगे। सभी जीवों की हम बात करें तो, एक जीव की बात करें तो लोक का असंख्यातवा भाग, अनंत जीवों की बात करें तो भी लोक का असंख्यातवा भाग, और सर्व जीवों की बात करें तो लोकाकाश। राइट, एक जीव की बात करें तो लोक का असंख्यातवा भाग, दो जीव या अनंत जीवों की बात करें तो भी लोक का असंख्यातवा भाग, और सर्व जीवों की बात करें तो 14 राजलोक यानी लोकाकाश। अलोकाकाश के अंदर कुछ नहीं है। एक जीव की बात करें तो भी लोक का असंख्यातवा भाग, 2 से लेके अनंत जीवों की बात करें तो भी लोक का असंख्यातवा भाग, और सर्व जीव की बात करें तो 14 राजलोक। सत्ता की अपेक्षा से, क्योंकि सभी जीवों के अंदर सम्यक दर्शन तो है ही, और सब जीव है 14 राजलोक के अंदर। इसका मतलब ये है कि क्षेत्र से देखा जाए तो एक जीव की अपेक्षा से, 2 जीव की अपेक्षा से, अनंत जीव की अपेक्षा से और सर्व जीव की अपेक्षा से इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन है तो वो लोकाकाश के अंदर ही, अलोकाकाश के अंदर कुछ नहीं है। आगे का द्वार इसी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी समझना है। स्पर्शन, स्पर्शन द्वार के अंदर हमको यह समझना है कि ऐसे सम्यक दर्शन को किसने किसने स्पर्श किया है, कैसे वो रहे हैं। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि निवास स्थान रूप आकाश के चारों ओर के आकाश प्रदेशों को छूना, उसे स्पर्शन कहते हैं। स्पर्शन द्वार वो आकाश प्रदेश के माध्यम से समझना चाहिए। आकाश प्रदेश, ये आकाश प्रदेशों के माध्यम से इस द्वार को यानी स्पर्शना द्वार को हमको स्पर्श समझना चाहिए। ओके, तो यहां पे कहते हैं निवास स्थान रूप आकाश के चारों ओर के आकाश प्रदेशों को छूना। जैसे एक जीव की मैं बात करूं तो एक जीव लोक का असंख्यातवा भाग के अंदर रहा है, तो वहां सम्यक दर्शन है, तो वो भी असंख्य आकाश प्रदेशों को समाहित करता हुआ रहा है। यहाँ पे लगता है कि स्पर्शन कहता है क्षेत्र के केवल आधारभूत आकाश ही आता है, जबकि स्पर्शन में आधार क्षेत्र के चारों ओर के आधे द्वारा स्पर्शित आकाश प्रदेशों भी आते हैं। क्षेत्र द्वार के अंदर आधारभूत आकाश प्रदेश आएंगे, उसके अंदर के आकाश प्रदेश गिने जाएंगे, लेकिन स्पर्शन द्वार के अंदर उसके चारों ओर स्पर्शे हुए आकाश प्रदेशों को भी यहां पे इस द्वार के अंदर उसकी गिनती की जाएंगी। फिर से यहां पे जो शब्द लिखे हैं उसको समझना, अच्छे शब्द हैं, सरल शब्द हैं। क्षेत्र द्वार के अंदर केवल आधारभूत आकाश प्रदेश ही आते हैं। जैसा कि मैं समझता हूं, जैसे कि यहां पे एक जीव बैठा है और यहां पे 100 आकाश प्रदेश है, तो 100 आकाश प्रदेश क्षेत्र द्वार के अंदर आएंगे, जबकि स्पर्शना द्वार के अंदर आधारभूत क्षेत्र और चारों ओर के आधेय द्वारा स्पर्शित, यहाँ पे जो आधेय कौन है? जीव है खुद, जो
कि उसके अंदर सम्यक दर्शन है, तो स्पर्शित आकाश प्रदेश वो भी असंख्य है। तो यहाँ असंख्य, यहाँ समझते हम 25 है। तो यहाँ पे 25 है, तो स्पर्शना द्वार के अंदर 125 आकाश प्रदेश की गिनती की जाएगी और क्षेत्र द्वार के अंदर 100 आकाश प्रदेश की गिनती की जाएंगी एक जीव की अपेक्षा से। ये द्वार हम आगे भी पढ़ेंगे और नव तत्व के ऊपर भी ऐसे द्वार की व्याख्या की जाती है। नव तत्वों को भी हम इस तरह सत, संख्या आदि द्वारों के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका सूक्ष्म गणित, अभी आपको ऐसा प्रश्न शायद होगा, अभी क्षेत्र से गिनती किए करे या स्पर्शना से करे, क्या इतना फर्क होगा? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब कर्म का बन होता है तब स्पर्शना द्वार से ही उसकी गिनती की जाती है ना। जहां पे जो क्षेत्र के अंदर वो बैठा है और वो कितने आकाश प्रदेश को स्पर्श कर रहा है, उसी आकाश प्रदेश के ऊपर रहे हुए कर्मों पुद्गल को वो ग्रहण करेगा। यानी स्पर्शना द्वार से ही हम ऐसे सूक्ष्म पदार्थों को समझ सकेंगे। लेकिन मुझे समझना यह है वो कितने आकाश प्रदेश को स्पर्श करते हुए वो बैठा है, तो हम क्षेत्र द्वार की हम बात करेंगे। क्षेत्र द्वार के अंदर आधारभूत क्षेत्र गिने जाएंगे, मतलब उसकी अवगाहना कितनी है, तो क्षेत्र द्वार के माध्यम से उसको हम अवगाहना आदि को समझ पाएंगे, है ना। तो इस तरह क्षेत्र द्वार थोड़ा अलग है, स्पर्शना द्वार थोड़ा अलग है। इसलिए हाँ, दोनों तत्व थोड़े अलग है। जैसे हमें क्षेत्र में केवल आधारभूत आकाश प्रदेश ही आएंगे, जबकि स्पर्शना द्वार के अंदर आधारभूत क्षेत्र भी गिने जाएंगे और उनके चारों ओर के आधेयस द्वारा स्पर्शित आकाश प्रदेश की भी गिनती की जाएगी। तो इस तरह स्पर्शना द्वार थोड़ा बड़ा है क्षेत्र द्वार से। आगे दोनों के अंदर आकाश प्रदेश की गिनती की जाती है। 11 नंबर का द्वार, काल। एक जीव की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का काल सादी अनंत व सादी अनंत है, सादी शांत व सादी अनंत है, जबकि सभी जीवों की अपेक्षा से अनादि अनंत है। यहाँ पे एक जीव की अपेक्षा से और अनादि सर्व जीव की अपेक्षा से यहाँ पे गिनती की है। इसके पहले हमने जो बात की ना, वो सम्यक दर्शन की सिर्फ बात की। सम्यक दर्शन का काल कितना, समय कितना, जैसे काल द्वार आया था अभी, तो सम्यक दर्शन का मतलब यहाँ पे उपशम सम्यक्त्व का काल कितना, तो अंतर्मुहूर्त, जगन्य से भी और उत्कृष्ट से भी, तो वहां भी हमने समय की बात की। और यह भी काल नाम का द्वार भी फिर से आया है। तो एक जीव की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का काल तो सादी शांत भी कह सकते हैं, और सर्व जीव की अपेक्षा से या फिर सादी अनंत भी कह सकते हैं। जबकि सर्व जीव की अपेक्षा से बात करें तो अनादि काल से ये सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। ऐसा नहीं है कि पहले संसार हुआ, बाद में धर्म की स्थापना हुई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हम बोलते हैं। जब जब अधर्म का स्थान होता है, जब धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अनादि काल से ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है और अनंत काल तक ये मोक्ष मार्ग चलेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो दूसरी बार यहाँ पे काल नाम के द्वार से भी समझाया है। भूतकाल में ऐसा कभी काल नहीं था कि एक भी सम्यकदर्शी आत्मा न हो, और अनादि काल से सम्यक दर्शन का आविर्भाव चालू है और अनंत काल तक वो रहेगा। इसके पहले हमने औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायुक्षमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व, जो सम्यक्त्व के प्रकार है, ये सम्यक्त्व के प्रकार के अपेक्षा से काल नाम के द्वार को हमने समझा था। और यहाँ पे जीव के माध्यम से काल नाम के द्वार की हमने बात की। दोनों का आपको बोलेंगे दोनों के अंदर अंतर क्या है। यहाँ जीव के माध्यम से बात की और इसके पहले सम्यक दर्शन
आदि सम्यक्त्व के जो प्रकार है, स्थिति यानी काल, यहाँ पे लिखा है ना स्थिति यानी काल मर्यादा, तो यहाँ पे उनके जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र आदि जो है उनके जो प्रकार है, ये प्रकारों के माध्यम से काल नाम का द्वार बताया है। ये दोनों काल के अंदर, ये दोनों काल नाम के द्वार के अंदर अंतर है। आगे अंतर द्वार। अभी अंतर यानी क्या? अंतर यानी एक जीव की अपेक्षा से सम्यक दर्शन प्राप्ति का अंतर काल, जगन्य से अंतर्मुत और उत्कृष्ट से न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन। कभी ऐसा होगा कि किसी को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और बाद में चला गया, और बाद में कितने समय के बाद फिर से उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, यानी उसका सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो ये दोनों के पूर्व सम्यक दर्शन और बाद में प्रकट हुआ सम्यक दर्शन, ये दोनों के बीच में का अंतर कितना? तो एक जीव की अपेक्षा से सम्यक दर्शन प्राप्ति का अंतर काल एक बार होने के बाद दूसरी बार कब होगा? यानी वो कोई भी प्रकार का सम्यक तो हो। तो जगन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से अर्धपुद्गल परावर्तन। यहां पे हमने सम्यक दर्शन के प्रकारों के अपेक्षा से अंतर द्वार नहीं समझा। हाँ, उस प्रकार के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। चलो ये भी समझते हैं। उपशम सम्यक तो है, किसी ने कर्मगंध किया हो, उनको ये सब पता ही होगा। जैसे कि उपशम सम्यक तो है, एक बार उपशम सम्यक तो प्राप्त होने के बाद फिर से उपशम सम्यक तो कब प्रकट होता है? बोलो। क्या हुआ? क्या प्रश्न, क्या वापस पूछिए। हाँ, उपशम सम्यक्त्व की बात करें तो एक बार प्रकट होने के बाद दूसरी बार प्रकट होगा, तो जगन्य से उसका समय कितना? तो अंतर्मूर्त का। किसी ने अभी सम्यक दर्शन प्राप्ति की, उपशम सम्यक तो प्रकट हुआ और बाद में वो अंतर्मुत के बाद वो उपशम सम्यक तो चला गया, और थोड़ी बाद में उसको क्षयोक्षम सम्यक तो आया, और क्षयोक्षम सम्यक तो से आगे बढ़ते हुए छठे सातवें गुणस्थानक के ऊपर भी वो चढ़ा, यानी छठे सातवें गुणस्थानक की भी उन्होंने प्राप्ति की और उन्होंने उपशम श्रेणी की शुरुआत की। राइट, उपशम सम्यक तो की, फिर से उपशम श्रेणी की शुरुआत करेगा तो फिर से वो उपशम सम्यक तो प्रकट करेगा। तो जगन्य से उपशम सम्यक तो जो है एक बार प्राप्ति होने के बाद दूसरी बार प्राप्ति हुई, बीच में का अंतर अंतर्मूर्त का है। राइट, वापस अंतर्मूर्त के अंदर ही वापस उसका चला गया तो वापस आ जाएगा। हाँ, अंतर्मूर्त में आ सकता है, लेकिन प्रथम बार पहले गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक पे आता है, उस तरह जो उपशम सम्यक तो प्रकट करता है। मतलब ये जो अभी मैंने बताया वो चौथे गुणस्थानक से आठवें गुणस्थानक पे जाए, है ना, तो की ये बात समझना है, और पहले गुणस्थानक से फिर से चौथे गुणस्थानक पे आए तो उसमें पल्यपम का असंख्यातवां भाग, पल्यपम का असंख्यातवां भाग जितना टाइम लगता है, 3 करण जो हमने यहाँ पे बताया, यथाप्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, ऐसे 3 करण करते हुए पहले गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक पे एक बार गया और उन्होंने उपशम सम्यक्ति की प्राप्ति की। फिर से ऐसे ही उपशम सम्यक्ति की प्राप्ति, यानी पहले गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक पे आना, है ना, ऐसे फिर से ऐसे ही सम्यक्त्व की 3 करण करने के द्वारा वो ऐसे सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा तो कम से कम उसका समय बीच में का पल्यपम का असंख्यात्मा भाग जाएगा, बाद में ही ऐसे सम्यक्त्व की वो प्राप्ति करेगा। हाँ, मतलब चौथे गुणस्थानक से, यानी वहाँ चौथे गुणस्थानक पे उपशम सम्यक तो प्रकट हुआ और आगे उपशम श्रेणी की शुरुआत की, तो बीच में का अंतर्मूर्त का उपशम सम्यक तो ही की बात करें, और पहले गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक पे जाता हो ऐसे उपशम सम्यक्तों को प्राप्त करना, तो बीच में पल्यपम का असंख्यात्वा भाग जगन्य से समय बीतता है, कम से कम मिनिमम
पल्लेपम का असंख्यात भाग जाने के बाद ही फिर से ऐसा होगा। 3 करण करने के द्वारा वो फिर से ऐसे उपशम सम्यक्त की प्राप्ति करेगा। और ये हमने उपशम सम्यक्त की बात कही, चलो हम क्षयोक्षम सम्यक्त की बात करते हैं। ये सब पॉइंट याद रखना। फिर से दोबारा ये बात रिपीट करना, सुनना, रिकॉर्डिंग सुनना, नोट कर लेना। हाँ, क्षयोक्षम सम्यक्त की बात करें। क्षयोक्षम, हाँ, ये जगन्य सी बात की। और उत्कृष्ट से, तो उत्कृष्ट से अर्धपुद्गल परावर्तन मान लो। कभी आज किसी ने उपशम, पहली बार उपशम सम्यक्त की प्राप्ति की और बाद में वो कभी उसको प्राप्ति नहीं हुई, बाद में अर्धपुद्गल परावर्तन होने के बाद फिर से उसको ऐसी उपशम सम्यक्त की प्राप्ति होगी और फिर से वो पहली बार क्षयोक्षम सम्यक्त तो प्राप्त करने के बाद वो केवल दर्शन पाके मोक्ष में जाएगा। यानी उत्कृष्ट से, सभी स्थान में उत्कृष्ट से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल समझना है। सभी में, यानी उपशम सम्यक्त्व में, क्षयोक्षम सम्यक्त्व में और क्षायिक तो है ही नहीं। और क्षयोक्षम सम्यक्त्व की बात करें तो क्षयोक्षम सम्यक्त्व जगन्य से अंतर्मूर्त, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है पहले से चौथे जाना, चौथे से 8 में जाना, क्योंकि चौथे से 8 में जाने के बाद तो क्यों या तो शाही या तो उपशम, दोनों में से एक आएगा। मतलब चौथे से 8 में जाने के बाद कोई क्षयोक्षम सम्यक्त तो नहीं होगा। उसी तरह पहले से चौथे आता है तो वो क्षयोक्षम सम्यक्त तो हो सकता है। तो उसकी माध्यम उसकी अपेक्षा जगन्य से अंतर्मुख के बाद पहले से चौथे आया, तो फिर से अंतर्मुख के बाद ऐसा हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन। आज क्षयोक्षम सम्यक्त की प्राप्ति हुई, बाद में चौथे गुण स्थानक से पहले गुण स्थानक पे आया और अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद फिर से उन्होंने उपशम सम्यक्त प्राप्ति की, क्षयोक्षम सम्यक्त प्राप्त किया और बाद में केवल दर्शन पाके वो मोक्ष में गया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भी अर्धपुद्गल परावर्तन का समय हो सकता है। उसी तरह पहले गुण स्थानक से 5वें गुण स्थानक पे, पहले गुण स्थानक के 6ठे या 7वें गुण स्थानक पे जाए तो जगन्य से अंतर्मुख का टाइम उसको लगता है। और क्षायी जो सम्यक तो है वो आने के बाद तो कभी जाता ही नहीं, यानी उसके लिए अंतर है ही नहीं, उसके लिए अंतर है ही नहीं। चलो यही बात मैं फिर से एक बार आपके लिए यहाँ पे लिखूं। इसके लिए आपको थोड़ा और भी, जिसने कर्मांगन किया है उसके लिए ये सब सरल है, लेकिन जिनका भी कर्मांगन में चालू है आगे ये सब बात आपको आने वाली है, मतलब चिंता मत करो। ओके, अंतर्द्वार, उपशम। उपशम 2 प्रकार के हैं, पहले गुण स्थानक पे चौथे गुण स्थानक पे जाते हैं, ऐसे उपशम को हम क्या कहेंगे? 3 करण करने के द्वारा जो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है वैसा उपशम सम्यक्त्व, यानी पहले से लेके चौथे गुण स्थानक पे जाता है तो उसका जघन्य समय कितना? पल्यपम का असंख्यात्वा भाग, अंतर, हम अंतर द्वारा समझ रहे हैं ना, पल्यपम का असंख्यात्वा भाग। और उपशम श्रेणी वाला उपशम सम्यक तो प्रकट करेगा, तो उसका जगन्य काल अंतर्मुख का, राइट। और जो क्षयोक्षम है, क्षयोक्षम सम्यक तो जो है वो पहले से चौथे या 5वें या 6ठे या 7वें जाए तो जगन्य से उसका टाइम कितना है? तो अंतर्मुहूर्त, बराबर। और दोनों का उत्कृष्ट काल कितना है? तो अर्ध पुद्गल परावर्तन। ओके, चलो हमने यहाँ पे अंतर्द्वार देखा। और इसके बाद भाव नाम का द्वार है और अल्प बहुत्व है। चलो आज टाइम हुआ 4:52 हो चुके हैं। 13वां द्वार भाव और अल्प बहुत्व, 2 द्वार बाकी है। चलो यहाँ देख लेते हैं। भाव द्वार के अंदर क्या बताया है कि औपशमिक भाव, क्षयोक्षमिक भाव, क्षायिक भाव, इन 3 भावों से सम्यक दर्शन प्राप्त होना
वो भाव द्वार है। ये भाव सम्यक दर्शन के आवरणभूत दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयक्षम और उपशम से उत्पन्न होते हैं। इन भावों से सम्यक्त्व की शुद्धि की तरतमता हमको मालूम पड़ती है। और आगे इस तरह अल्प बहुत्व जो है, तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन में औपशमिक भाव के सम्यक दृष्टि सबसे कम जीव है, क्योंकि उसका काल भी बहुत कम है। इसलिए ऐसे जीव यानी औपशमिक भाव वाले औपशमिक सम्यक्तों को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे जीव बहुत कम मिलते हैं। उससे ज़्यादा क्षायोक्षमिक भाव वाले सम्यक दृष्टि जीव मिलते हैं। वो कितने हैं? तो असंख्य गुण ज़्यादा है। और क्षायोक्षमिक के अपेक्षा से क्षायिक भाव वाले जीव कितने हैं? तो अनंत गुण है, क्योंकि उसके अंदर सिद्ध परमात्मा भी आ जाते हैं। इस तरह उपशम सम्यक्त वाले सबसे कम है, क्षयोक्षम सम्यक्त वाले उससे असंख्य गुण ज़्यादा है, और क्षायिक सम्यक्त वाले अनंत गुण है, मतलब सबसे ज़्यादा है। इस तरह क्षायिक सम्यक्त मुक्त जीवों भी होता है जो संख्या अनंत में है। इस तरह हमने यहाँ पे कितने द्वार देखे? टोटल 14 द्वार। चलो दो सूत्र आपके हुए, बोलो। औपशमिक, चलो अभी ये है ना, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व फिर से, और क्षायिक सम्यक्त्व, ये तीनों सम्यक्त्व की बात हम फिर से करेंगे। आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लो। पहले दूसरे क्लास के अंदर ही मैंने तीनों सम्यक्त्व की बात की है। ओके, नहीं वो क्षयोक्षमिक और क्षायिकम जो समझ में आ गया, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन औपशमिक मेरे को अभी भी तकलीफ कर रहा है। हाँ तो ठीक है, एक बार आप रिकॉर्डिंग सुन लो, समझ में ना आए तो मुझे फिर से पूछो, बराबर? हाँ, मुझे क्षेत्र द्वार और स्पर्शन द्वार में आपने क्या अंतर बताया था? बड़ा अंतर क्या होता? क्षेत्र द्वार और स्पर्शन द्वार। एक मिनट, जिसमें उन्होंने कहा आधे द्वार स्पर्श, आधे भी क्या चीज? आधे 10वां, 9वां और 10वां। हाँ, दोनों में अंतर मैंने बताया ना आपको कि क्षेत्र और स्पर्शन में क्या है। क्षेत्र द्वार के अंदर है कि वो जहाँ पे जिस क्षेत्र के अंदर रहा हुआ है और उसी क्षेत्र के अंदर रहे हुए क्षेत्र आकाश प्रदेश को वो स्पर्शता है। इसकी उसकी गिनती क्षेत्र द्वार के अंदर की है, लेकिन स्पर्शना द्वार के अंदर किसकी गिनती की है? जिस क्षेत्र के अंदर है उसके आजू बाजू के चारों ओर के आकाश प्रदेश भी जिसके अंदर गिनती की जाती है, तो वो स्पर्शना द्वार यहाँ पे लिखा है। फिर से एक बार पढ़ो, देखो यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं। इन्होंने आधे किसको कहा? आधे द्वारा स्पर्शित। आधे क्या चीज? आधार, आधेय। आधेय यानी खुद जीव है, खुद आधेय जीव है। जीव जिस क्षेत्र के अंदर रहा है उसकी यहाँ पे बात है। जैसे कि क्षेत्र द्वार में क्या बात है? ये केवल आधारभूत आकाश ही आता है। किस द्वार के अंदर? क्षेत्र द्वार के अंदर। जबकि स्पर्शना द्वार के अंदर क्या है? आधार क्षेत्र के चारों ओर, आधार क्षेत्र और आधार क्षेत्र के चारों ओर के आधेय द्वारा स्पर्शित, यानी जीव जो क्षेत्र के अंदर है उसी के आजू बाजू के भी आकाश प्रदेश जिसके अंदर गिनती की जाती है, वो स्पर्शना द्वार के अंदर बताया है। अभी ये स्पर्शना द्वार नहीं बताया हो तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएंगी। क्या? जैसे जीव जहाँ पे बैठा है ना, उसके चारों ओर उसके स्पर्श किए हुए जो आकाश प्रदेश है, वो आकाश प्रदेश पे पड़े हुए कार्बन वर्गना को वो ग्रहण करता है। अब ये स्पर्शना द्वारा को बताया ही नहीं जाता, तो ऐसे स्पर्शना के मतलब ऐसे आकाश प्रदेश के स्पर्श हुए आकाश प्रदेश के ऊपर रहे हुए कर्म पुद्गल को ग्रहण करता है, वो कैसे पता चलेगा? मतलब स्पर्शना द्वार भी इतना ही महत्व का द्वार है। क्षेत्र द्वार के अंदर क्या हुआ? जैसे मैंने अभी उदाहरण में जैसे समझाया था कि जहाँ जैसे इस क्षेत्र के अंदर जीव है
और उस क्षेत्र के अंदर 100 आकाश प्रदेश है, मान के चलते हैं, है तो असंख्य, असंख्य आकाश प्रदेशों को स्पर्श करते हुए बैठा है। तो है एग्जाम्पल हम 100 लेते हैं और उसके आजू बाजू तो बहुत है, उसके आजू बाजू तो बहुत है, तो भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 25 है। तो टोटल तो क्षेत्र द्वार से हम समझे है ना, क्षेत्र द्वार ऊपर 9वां द्वार आया, तो क्षेत्र द्वार में हम कितने आकाश प्रदेश की गिनती की जाएगी? 100। और स्पर्शन द्वार के अंदर कितने की जाएगी? जो स्पर्श किए ना वो इसकी भी गिनती की जाएगी, यानी 125 हो गए, ज्यादा हुए। ओके, जहाँ शरीर स्पर्श कर रहा है वो क्षेत्र, उसको जो स्पर्शन हो रहा है बाहर के, वो सारा स्पर्शन। ओके, सरस, बस आज इतना जी। आकाश प्रदेश क्या होता है? आकाश प्रदेश, चलो इसकी हम कल बात करेंगे, है ना। आकाश प्रदेश हमने, आपने एक मिनट, आपने 4 प्रकरण की पढ़ाई की, 9 तत्व, नवतत्व नहीं की गुरुजी। हाँ वो बाकी है, हाँ 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 ठीक है, चलेगा। ये सब है ना, ये सब नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि आपने 4 प्रकरण कर लिए हैं, इसलिए मैंने इसके पहले भी आपको मैंने 2-3 बार ऐसे बोला कि 9 तत्व के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, चलो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ओके, आकाश प्रदेश कैसे होते हैं, अरूपी है, मतलब इसका वर्णन कैसे किया जाता है हम कल करेंगे। ओके जी जी, प्रणाम, नमो नमः।